कि ये एक राजा क्लास के लड़के हुए। उनकी माता का नाम अमरावती। उनके पास औलाद नहीं होती। उन्होंने शिव भोले की तपस्या करने के बाद शिव भोले ने इनको 4 बच्चों का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो छोटा बच्चा होगा वो इतना बलिशाली होगा कि कोई भी उसके मुकाबला नहीं कर पाएगा। वक्त को गिरा दिया, वक्त बदला। उधर कंस ने जन्म लिया, उधर कृष्ण को जन्म दे दिया कि आपने कंस को मारना है। अपने बाबा सिद्धि, उनके बचपन का नाम चनोर है, जो इनके माता पिता जी ने इनका नाम रखा था बचपन का। इनके बड़े भाई का नाम बाणो सिंह है, इनके छोटे का नाम बाणो सिंह है, इनका नाम चनोर सिंह। तो 14 साल की उम्र के अंदर जब ये चारों भाई आपस में खेल रहे थे तो इनका चारों का झगड़ा हो। झगड़ा होने के बाद मिसाल के मुताबिक बोल गया था। शिव भोले ने उनके पिताजी को कहा था कि आपने जो मैंने वर दिया किसी को नहीं बताना। और जब उसकी माता जी ने देखा कि छोटा सब में बच्चा है, सारे भाइयों को मुकाबला करने के बाद तो भाइयों ने उसको मैंने कहा जाओ मैं समझाऊंगी, मेरे लिए फूल लेकर आओ। और आंगनबाड़ी में गया, बागवाड़ी में फूल माता से नहीं कौन सा लगा। तो सारे पेड़े काट कर जब आया तो राजा दरबार में बैठा था। उसने देखा कि ये कौन बलि है। फिर उसके याद आया बड़ा लड़के की उम्र उसने 25 साल, 22 साल, 19.5 साल, 16 साल, 14 साल। उसको फिर याद आया वो औलाद होती नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन तीनों भाइयों ने प्लान बनाया, यार ये तकड़ा हो गया, हमें तो राजपाट नहीं देगा। उन्होंने प्लान बनाने के लिए इसको योजना बनाई कि किसी तरीके से इसको नीचा दिखाएं। उन्होंने सुबह शायद घूमने के लिए, जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ से अब बाबा जी की शुरुआत ये बचपन की बताई है। तो वहाँ पे एक हथनी मड़ी पड़ी थी जिसको अस्तबली है, यहाँ पे थान है, हाथी का थान है। तो हथनी शिव भोले ने उसको हथनी को वो दिया। जब तीनों भाई बोले रहे तो कल बड़ा ताकतवर बनता था, आज बताइए कि ये रास्ता बंदा कैसे उठाया। कहना भाई साहब आप इसने हथनी को उठाया और आकाश में। चारों भाई सारी सेना घबरा गई कि भाई ये तो प्लान बनाकर कुछ हो रहा है, यदि इसके साथ भिड़ जाते तो सारे को मार देता। अब बड़ा भाई क्या था बाणो, उसने कहा रे ये तुमने क्या किया। कहता भाई साहब मैंने आपके आदेश की पालना की। आपने कहा कि रास्ता साफ करो, मैंने रास्ता साफ किया। कहता आपने तो ये नीच काम कर दिया जो नीच आदमी काम करते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप इसके हाथ लगाइए। हम आज से आपके साथ बैठना, खाना, उठना सब राजपाट का, हम आपके साथ नहीं बैठे। बोले भाई हाथ लो, आप मेरे बड़े भाई, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। इस बात को लेकर घर वापस आ जाते हैं। तीनों भाइयों ने पिताजी को शिकायत की। फिर इसको बुलाया गया। उसने पूछा क्या बात है तो कहता पिताजी ने कहता आपका कोई गवाह है जो मौके का सेनापति था। अब बड़े भाई की बात पे आकर वो भी तो पिताजी मैं ये बताओ मुझे कि मैं इसने मेरे को कहा है कि तूने नीच काम किया, मैंने तो इसके कहने पे सिपाही रास्ता साफ। कहता भाई तो ठीक करो। कहता उनको समझाया कि भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, आप इसको बैठने का हक है। कहता जी हम इसके साथ नहीं बैठे। तो कहता आप क्या नहीं बैठे, मैं आज इसे आप ये अपना पकड़ो। पिताजी ने उसको दिया। कहता जब ये मैं अपने भाइयों के साथ नहीं बैठ सकता 2 मिनट मैं सब करता हूँ जी। कहता मैं शिव भोले को पूछूँगा कि भाई किसको छूट किया जाता है बड़े भाई का आदेश मानने के बाद जी। इसने जाकर जंगल में मत्था के पास घूमते घुमाते फिरते चला गया। रास्ते में माता दूना जो कि वो भी बहुत तकड़ी भक्तनी हुई, बहुत तकड़ी, बड़ी तपस्या की, वो शादी नहीं करती।
जब उन्होंने उसको देखा, ढूंढा, उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप मुझे शादी के लिए कहते हैं, मैंने तुम्हें शादी करनी है तो इस भगत को साथ कर। अब उसके पिताजी बोले, बेटी ये तो नहीं पता कि ये राजा का लड़का है या किसका है, इसकी जात का पात का कुछ नहीं पता। पिताजी या तो शादी मैं करूँगी इसके साथ, नहीं तो शादी नहीं करूँगी जी। माँ बाप हमेशा औलाद के आगे झुक जाता है जी। पिताजी ने उसकी बात मानकर हमारे शिव बाबा जी के चरणों में आकर हाथ जोड़कर विनती की, भगत मुझे नहीं पता आप कौन है, किस जाति से संबंधित जी। मैं तो आप इसलिए है कि मेरी लड़की हट कर रही है कि मैंने इनसे शादी कर जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर करें और ये भी सीमित जी। उसने कहा मैं शादी तो कर लूँ, मेरी एक शर्त कि ये मेरी भक्ति में कोई दखल अंदाजी नहीं देगी जी, और ना मैं इसकी भक्ति में और मुझे कुछ नहीं जी। दोनों की मंजूर होगी, शादी होगी, वो अपनी भक्ति करता रहा। ये फिर कंस ने कृष्ण को मारा जी। अब कृष्ण किसी से ही लड़ता था, वो तो किसी से लड़ता नहीं था, जो 8वीं औलाद थी उसकी। जब इसके 2 नौकर होते थे, एक का नाम लालू, एक का नाम कांति। वो मथुरा के कंस के नौकर थे, हाथी घोड़ों को काम हो जाते थे, घास वगैरह। जब सीमा के ऊपर ये बैठा देखा तो उन्होंने कहा कि आप भक्त हो, उसकी आदर सत्कार करके आप यहाँ से चले जाओ, आपको कंस मरवा दें। कंस कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, मेरा नाम जप। ज़्यादा ग्रह करने के बाद बाबा जी ने उनको कहा, बच्चा सीख हम तो ऐसा कंस आपका कुछ नहीं लगा। कहता कि कृष्ण दिखाओ, हम कैसे आए, मैं तो कंस मार देंगे। ऐसा जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं आप, ये सूखा है, इसको हरा भरा करो और फल लगा दो, हम आपकी सेवा में आ। हमारे सिद्ध बाबा जी ने आपको एक सारा भरा हो गया, फल बाबा जी की सेवा। अब शाम को नौकर जाना, और उनके सेनापति ने कहा कि लाडू गांधी जो नौकर थे वो तो भाई नहीं कहता, उनको देखो। देखने के लिए गए, जब कंस उठाते हैं, बाबा जी उठो, कंस का सेनापति आ गया, उठो बाबा जी, कंस का सेनापति आ गया। जब वो बिल्कुल लास्ट में है कि उन्होंने ऐसे आँख पैरों की तरफ हाथ किया, उन्होंने आँख की सेना को सब उन्होंने आँख के जरिए आग झूठ के खिलाफ सच का साथ देते हैं। कोई भी तमन्ना दिल में धार कर और टाइम बाउंड करके इनके दरबार में आकर मानता मांग के चला जाए तो वो मानता 101% ये लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा, जो कि मैंने बड़े अच्छे विद्वानों से सर्च किया जी। तो जनाब उसके बाद कंस ने देखा भी इतनी फौज, कंस ने दिमाग लड़ाई, जो आदमी इतनी फौज को मेरी एक अकेला आदमी कर सकता है, ये कृष्ण को मार सकता है। नंगे पाँव आकर उसने आग्रह किया कि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। कहता है बात क्या है? कहता दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं बराबर में आपको। कहता मैं झूठ के बरखिलाफ हूँ, सच्चाई का मैंने साथ देना है, आपको ये शर्त मंजूर है? कहता मंजूर है। अब शिव बोले की माया थी, उसको तो नहीं पता था ना, इसीलिए बाबा दरबार में जगह दे दी। कंस कुछ चिंतित रहा, भाई क्या बात है? कहता भाई बात क्या है, ये मेरे को श्री कृष्ण ने मारना है। कहता तू मेरा मित्र है, एक बार दिखा। तो कहता देखा तो मैंने भी नहीं है इसको। कहता मेरे दिमाग में एक योजना है, जहाँ से ये मल किश्ती शुरू होती है
कहता मैं मल्ल युद्ध करा देता हूँ और श्री कृष्ण यहाँ पे जरूर आएगा, मैं उसको निमंत्रण नहीं दूँगा क्योंकि वो अपनी बेइज्जती को महसूस करेगा। वो भी राजा का लड़का है जी। मैं जानता तो नहीं हूँ। किसी भी राजा को यदि कोई ऐसा फंक्शन हो उसके अंदर निमंत्रण नहीं किया जाए तो आदमी महसूस करता है। ये विधि का निदान है। तो उन्होंने उनको बताया। चलो मैं शॉर्ट पे करता हूँ। जिस टाइम इनका कुश्ती का या दंग रहा, सब जितने भी पहलवान थे पछाड़ दिए, मैं बहुत आगे चला गया, बहुत शॉर्ट कर 5 मिनट 4 या 3 मिनट वो जनाब। उसके बाद कंस के रेफरी ने कहा कि कोई माई का लाल है? कंस ने कहा, दाऊ ने कहा मत बोल माँ को। दाऊ उठा, उसने कहा रहना मैं जानता हूँ। इनका जो लिखा गया, जो सुना गया, देखा तो हमने भी नहीं जी। कि इनका 21 दिन मल्ल युद्ध चला। अब दाऊ को कहता है कृष्ण जी, कहता है यार ये चीज़ क्या है कि मेरे को तो दोपहर के बाद इससे पेंडा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है जी। जी कहता भाई मुझे तो नहीं पता। कहता सब देवी देवता इकट्ठे करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठे गए, भाई ये कौन है, मैं उसको मैं कैसे मारूंगा? कहता मुझे नहीं पता। सभी देवियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे होने के बाद कहता जी आपने कोई वरदान दिया हो जिसकी वजह से जो कि मैंने तो इसको मल के दौरान मैंने पहुँचा छिटाना भी मुश्किल हो जाता है जी। तो श्रीमान जी कहता शिव पे जाते, सब इकट्ठे होकर शिव पे जाते हैं। शिव कहते हैं कि ये मेरे आशीर्वाद से है, मेरा इससे पैदा है, मैं नहीं बताऊँ। ब्रह्मा जी बोले जी फिर तो आप इस सृष्टि में कृष्ण तो आपने कहा कि उसको पसंद करना है, कैसे करेंगे? कहता घर में कौन प्यारा होता है जिसका सब हेत होता है। विष्णु जी बोले स्त्री, कहते हैं इसकी घरवाली लूना बता सकती। कृष्ण अपना भेष बदल कर लूना के पास आया। उसने कहा कि मैं स्वर्गपुरी से आया हूँ और आपको बुलाया। कहता मैं नहीं जाऊँगी, मेरे घर वाला श्री कृष्ण जी के साथ मल्ल युद्ध में गया हुआ है। आज 21वां मल्ल युद्ध है, कल सुबह 22वां होगा। जब तक वो जीत कर नहीं आएगा ना मैं अन्न करूँगी ना पानी करूँगी। मैंने किसी से ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी भक्ति में अपने विषय मस्त। कहता बीबी आप नहीं जाते माता जी, तो जब आप इतने फक्र से कह रहे कि कृष्ण को कोई नहीं हरा सकता, उसका हारने का तरीका, कहता उसको कौन हरा देगा? उनके पैर पताल में है, चुटिया आसमान में है। कहता फिर उसका तरीका क्या? कहता जो आदमी मानव जीनी में आया है, शिव भोले ने भेजा है, उसको मानव जीनी में उससे ऊपर कद बनाए जी। कहता बस ठीक है माता जी, मुझे पता नहीं। अगले दिन मध्य युद्ध होता है। 2:13:17 पे क्या मुताबिक बताते हैं कि भाई मल्ल युद्ध में कृष्ण ने एकदम अपना कदम को बढ़ाया तो कृष्ण छाती पटकी, नीचे से उठे नहीं, ऊपर आसमान कद बढ़ती उसके पाँव जो वहाँ नीचे छाती में देखा ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवते। कृष्ण फिर शिव पे जाते हैं। शिव बताता है भी इसकी घराड़ी बताए जो देख रहा छाती। लूना भी जाता है, लूना को देखता है, लूना उस बात को बताती है। उसने फिर अपना गोटा रखा। मैं आपको छाड़ नहीं सकता, मेरी से क्षमा। कहता जा मैं आपको कलयुग के रोक दूंगा। गरीबों का किसी जाति से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, जो सरकार भी नहीं सुनेगी उसकी, मेरे पास कोर्ट के अंदर जाकर इसकी मुक्ति लगाकर माथे में चला जाए तो जज का ऑटोमेटिक ही माइंड बदल जाता है। आज से मैं आप सिद्ध बाबा के नाम, चनूर के नाम से
कलयुग में आपकी पूजा होगी और लोग आपके दरबार में आकर आपसे कभी